नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर। बब्बू मान, जन्म तेजिंदर सिंह मान, जन्म 29 मार्च 1975, एक पंजाबी गायक और गीतकार, अभिनेता और निर्माता हैं। भारतीय राज्य पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के खांट मानपुर गांव में जन्मे बब्बू मान बचपन से ही संगीत के बड़े प्रेमी रहे हैं। मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक स्कूल समारोह में मंच पर गाया था। उसके गांव में उन्होंने हर चीज को एक संगीतकार की नजर से देखा, यहाँ तक कि रसोई के बर्तनों को भी संगीत वाद्य यंत्र बनाया, उनके साथ मधुर स्वर पैदा किया। करीब 16 साल की उम्र में जब वे स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में थे, तब उन्होंने लिखना सीखा। कॉलेज के बाद उन्होंने गाना और संगीत रचना करना शुरू किया। वह अपने सभी गीतों के लिए गीत लिखने वाले कुछ गायकों में से एक हैं। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने मावी माई म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए गाकर अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। हशर ए लव स्टोरी उनके करियर की सबसे सफल फिल्म थी और उनके गाने बहुत लोकप्रिय हुए। बब्बू ने हाल ही में एक धार्मिक एल्बम सिंग बेटर देन किंग जारी किया है। एक बाबा नानक सी एल्बम के एक गाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। फिर एक टीवी पोल में 80% लोगों ने बब्बू मान का समर्थन किया, 6% ने गायन पर सरकार के प्रतिबंध का समर्थन किया और 14% ने सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद एल्बम एक बड़ी सफलता थी और इसकी 2.5 मिलियन से अधिक प्रतियां भारत में बिकी। 25 मार्च 2010 को मान अपनी नई फिल्म इकाई सुन सोप सॉयल में दिखाई दिए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। अब वे एक बहुत ही सफल गायक हैं। बब्बू मान पंजाबी उद्योग में 20 से अधिक वर्षों से गा रहा है और अभी भी वे कड़ी मेहनत कर रहा है। उनका आगामी एल्बम पागल शायर है। रिलीज होने से पहले उनके कई फैन ने उनके शरीर पर पागल शायर का टैटू बनवाया। बब्बू मान के नाम एक रिकॉर्ड है कि वे दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके प्रशंसक ने उनके शरीर पर बहुत सारे टैटू बनवाए हैं। उन्होंने 4 विश्व संगीत पुरस्कार जीते और जर्मनी से 2 DFBAMA पुरस्कार। उनके पास दिरबा में छिपे लाइव शो में सबसे अधिक लाइव भीड़ का रिकॉर्ड भी है। उसके पास अभी भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। वे पृथ्वी से बहुत नीचे है। वह हमेशा गरीब लोगों, गरीब किसानों की मदद करते हैं। उन्होंने बेघर लोगों के लिए फैन कॉलोनी भी बनाई। अपने लाइव शो में वे हमेशा गरीब परिवारों और किसानों के लिए कुछ पैसे दान करते हैं। वह पंजाबी उद्योग में केवल एक गायक हैं जिनके कट्टर प्रशंसक हैं। वह उन छात्रों के लिए भी पैसे देते हैं जिनके पास स्कूली शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया में अपना अच्छा काम कभी नहीं दिखाया। वह एशिया में बेस्ट मेल सिंगर भी हैं। वह नंबर 2 पर है। वह गायक, लेखक, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, अभिनेता हैं। सभी गायक उनके प्रशंसक हैं। अमी विर्क जैसे कई गायकों ने बब्बू मान पर गाना गाया और कई अन्य लोग उनके गीतों में उनके नाम का उपयोग करते हैं, जैसे करण औजला द्वारा शेख और शेरी मान द्वारा चंडीगढ़ वालियां। हवाएं एक ऐसी फिल्म है जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के परिणामों से उभरती है और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या, 1984 में दिल्ली और भारत के अन्य स्थानों में दंगों और उसके बाद के लोगों के उत्पीड़न पर आधारित है। उसके बाद के वर्षों में पंजाब। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं को दर्शाती है और दिखाए गए अधिकांश स्थितियों को केंद्रीय नायक सरबजीत की आंखों के माध्यम से प्रामाणिक रूप से देखा जाता है। यह उनकी मासूमियत से मोहभंग तक की यात्रा की कहानी है। एक साधारण संगीत प्रेमी छात्र होने से लेकर सबसे अधिक में से एक बनने तक की यात्रा की कहानी है। देश में चाहते थे आतंकवादी। यह फिल्म उन कारणों की एक ईमानदार खोज है जिसके कारण पंजाब के युवाओं का गुस्सा और उनके परिवारों की उथल पुथल हुई। यह एक नपुंसक प्रशासन और न्यायपालिका द्वारा बनाए गए समय और बुद्धिजीवियों की चुप्पी की कहानी है। एक समय जिसने भारत में सीमा पार आतंकवाद की शुरुआत देखी, जब मौजूदा सरकार द्वारा निर्दोषों को अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने और आतंकवादियों को लेबल करने के लिए मजबूर किया गया था। जब देश के पहरेदार बेरहम हो गए, पैसा कमाने वाली जानलेवा मशीनें। जब हवा की मधुर ध्वनि ने पंजाब के लोगों के मन में भय पैदा कर दिया।